और दूसरी चीज़ फ़ायदा ये है कि आपको टाइम टू टाइम ड्यूटी करनी है। तो हम बात करते हैं फैमिली ड्राइवरी में क्या है, मतलब कितनी क्या ड्यूटी होती है। और जब आप बता के जाओगे आपकी एक मजबूती होगी, एक जीत होगी कि हाँ मैं बता के गया था। अरबी बहुत ज़रूरी सीखना, किसी चीज़ को कमज़ोर समझ के छोड़ना नहीं है भाई। एक जो है फैमिली ड्राइवरी में अगर आप आते हो और एक जो है कंपनी की ड्राइवरी में आते हो, दोनों में क्या डिफरेंट है और हम आगे बात करने वाले हैं आप लोगों से। कंपनी की ड्राइवरी में क्या करना पड़ जाता है वो आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करेंगे, और एक फैमिली ड्राइवर को क्या क्या काम करना पड़ जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप कंपनी की ड्राइवरी में आते हो तो आपको गाड़ी बड़ी भी मिल सकती है और छोटी भी मिल सकती है चलाने को, लेकिन उसमें क्या है, एक रूल होता है, एक नियम होता है। लेकिन जो फैमिली ड्राइवरी है वो उसके बारे में भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और कंपनी की ड्राइवरी में क्या रूल है उसके बारे में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कंपनी के ड्राइवर में एक कंपनी के ड्राइवर को क्या क्या करना पड़ जाता है, कितनी ड्यूटी होती है। जितनी मुझे नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिर उसके बारे में हम बात करेंगे एक फैमिली ड्राइवर को क्या क्या करना पड़ जाता है अगर आप फैमिली ड्राइवरी में आ रहे हो, हाउस ड्राइवरी में आ रहे हो। मान लो आप दोस्तों एक कंपनी ड्राइवरी में आ रहे हो गाड़ी चलाने के लिए, जैसे कि आपको या दूध की कंपनी या कोई सैंडविच या कोई भी हो कंपनी में आपको गाड़ी चलाना है, पानी की कंपनी हो या तो फिर कोई भी कंपनी हो, कंपनी की गाड़ी चलाना है, तो आपको वहाँ पे एक रूल होता है, एक नियम होते हैं। जैसे कि मान लो कि आपकी 9 से 10 घंटे ड्यूटी है, तो उतनी टाइम तक आपको ड्यूटी बजानी है। यानी कि सुबह से निकल गए गाड़ी चलाने के लिए, यहाँ जाना वहाँ जाना, यहाँ भेज दिए वहाँ भेज दिए, 9 से 10 घंटा आपको ड्यूटी निभानी है। उसमें 10 भी 12 भी घंटा हो सकते हैं, 12 से ज़्यादा नहीं मैंने नहीं देखा है। टाइम टू टाइम ड्यूटी की जाती है कंपनी की जो ड्राइवरी होती है। दूसरी चीज़, अगर आप अपनी ड्यूटी से फ्री हो गए तो आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो अपनी ड्यूटी पूरी करके, कंपनी में ये है। और आप जब साल 2 साल में जब छुट्टी जाते हो आपको ऊपर से बोनस भी मिलता है, और जब फाइनल एग्ज़िट जाते हो उसका फ़ायदा अलग होता है कि 2 साल या 5 साल या 10 साल या 15 साल निकाल के गए, उस हिसाब से आपको बोनस मिलता है, अच्छा खासा बोनस मिलता है जो कंपनी में काम करते हैं ड्राइवरी में। लेकिन फैमिली ड्राइवरी में ऐसा कुछ नहीं ना, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो ये हो गई कंपनी की ड्राइवरी की बात। उसमें आपको छोटी गाड़ी भी मिल सकती है, बड़ी गाड़ी भी मिल सकती है चलाने को, आपके ऊपर है। बड़ी गाड़ी होगी तो उसका वीज़ा अलग होगा, अगर छोटी गाड़ी होगी तो बात अलग है। और कंपनी की ड्राइवरी में आपको ऐसी भी गाड़ी मिल सकती है और इससे बड़ी भी मिल सकती है। हर इंसान का अलग अलग हिसाब है। अब जैसे कि जो इंसान जो करता है उसको अच्छा नहीं लगता, जैसे कि अभी हम फैमिली ड्राइवरी में हैं तो मुझे ये लगता है यार कि कंपनी की ड्राइवरी जो है वो बेहतर है यार, टाइम टू टाइम ड्यूटी करो उसके बाद फिर आराम करो। लेकिन जो कंपनी में ड्राइवरी करते हैं वो ये सोचते हैं कि यार फैमिली की ड्राइवरी बढ़िया है यार, 2 मिनट काम करते हैं, छोड़ के आते हैं, आराम से रूम में बैठ जाते हैं। लेकिन हर इंसान का नज़रिया अलग अलग है। और रही लाइसेंस एकामे की बात, उसमें कंपनी आपको लाइसेंस भी बना के देती है, एकामा भी बना के देती है। 1 साल हुआ तो वो जो है खाली एक मैसेज डाल दो, उसका जो है कंपनी बढ़ाती है। और जो फैमिली ड्राइवरी में एकामा होता है उसमें और कंपनी की ड्राइवरी में जो एकामा होता है उसमें जो है चार्ज बहुत फ़र्क होता है, वो जो है कंपनी सारा देखती है। कंपनी की ड्राइवरी में जो होता है लाइसेंस एकामा कंपनी बना के देती है और आपकी महीने में सैलरी आ जाती है। अगर आपको छुट्टी जाना हो तो जहाँ के जो मैनेजर उससे बोलो कि मुझे अगले महीने छुट्टी जानी है तो वो अप्लाई करता है छुट्टी, उसके बाद फिर आपको टिकट आता है। बहुत सी कंपनी ऐसी होती है कि आपको पैसा जो है बोनस के साथ बढ़ा के दे देती है कि आप अपने हिसाब से टिकट करा लो, और बहुत सी कंपनी होती है कि आपको टिकट उकट सब देती है, आपको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं ना। हर कंपनी अलग अलग है। बस कंपनी की ड्राइवरी में मैं यही कहूँगा 2 चीज़ का फ़ायदा होता है मेरे हिसाब से, जो है साल 2 साल में आप जब छुट्टी जाओ तो बोनस मिलता है। जैसी कंपनी हो, अच्छी कंपनी तो अच्छा खासा बोनस देती है, या तो फिर मिस्कीन गरीब हो तो फिर ऐसे निपटा देती है। और दूसरी चीज़ फ़ायदा ये है कि आपको टाइम टू टाइम ड्यूटी करनी है, उसके बाद आप फ्री चाहे जहाँ घूमो फिरो। और ओवर टाइम भी मिलता है कंपनी में, अगर आप ओवर टाइम गाड़ी चलाना चाहते हो, ओवर टाइम काम करना चाहते हो तो उसका चार्ज अलग आ जाता है। जब आपकी महीने में सैलरी आती है तो बढ़ के सैलरी मिलती है। बहुत सी कंपनी ओवर टाइम ओवर टाइम देती है और बहुत सी कंपनी ओवर टाइम नहीं देती। तो ओवर टाइम अगर आपको मिल रहा है तो जहाँ सैलरी 1600-1700 है आपको 200-300 और रियाल बढ़ा के मिलेगी। और छुट्टी हफ्ते में 1 दिन छुट्टी भी होती है जुमे को कंपनी में ड्राइवरी में। बहुत सी कंपनी ऐसी 1 महीने में 1 बार छुट्टी देती है और बहुत सी कंपनी ऐसी है कि जो है हर हफ्ते जुमे को छुट्टी होती है। मेरे हिसाब से तो मेरे जितने दोस्त यार हैं भाई उनके जो है हफ्ते में 1 दिन छुट्टी होती है जुमे वाले दिन। अगर वो जुमे को छुट्टी नहीं करना चाहें तो यानी कि ओवर टाइम मान लिया जाए तो पैसा बढ़ा के मिलता है।
छुट्टी करने वाले छुट्टी करते हैं, घूमते फिरते हैं इधर उधर, पैसा कमाने वाले पैसा कमाते हैं। और हम अब बात करते हैं दोस्तों फैमिली ड्राइवरी यानी कि हाउस ड्राइवर की क्या मतलब कि कैसे क्या ड्यूटी होती है, कितनी क्या ड्यूटी करना पड़ता है। अगर मैं ज़्यादा लंबी बात करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इस वजह से मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आप कभी टाइम वेस्ट ना हो और सोच समझ जाओ जो आप सऊदी अरब आना चाहते हो या आना चाह रहे हो या आने वाले हो गाड़ी चलाने में या फैमिली ड्राइवरी में। अगर आपको मन में कोई सवाल है तो अपने भाई से पूछ सकते हो कमेंट करके, इतना बेफिक्र होगे। तो हम बात करते हैं फैमिली ड्राइवरी में क्या है, मतलब कितनी क्या ड्यूटी होती है, बातें करते हैं उसके बारे में। देखो सऊदी, दुबई, ओमान सब एक ही निज़ाम है, यहाँ पे अरबिक देश है पूरा ये। तो अगर आप सऊदी अरब आना चाह रहे हो तो आपको क्या ड्यूटी करनी पड़ जाती है। जैसे आप लोग सऊदी अरब आते हो तो जिस दिन आप आते हो उस दिन से आपकी ड्यूटी चालू हो जाती है, यानी कि आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। आपको कफिल जो है अच्छा रहेगा तो उस दिन से पैसा देगा, और जैसे कमीना टाइप का रहेगा या तो फिर अच्छा ना रहेगा तो फिर बोलेगा जब से काम करे वही सबसे पैसा देंगे। आपका जो इकामा होता है उसकी जिम्मेदारी आपके कफिल की होती है बनाने की, और जो आपका लाइसेंस होता है दोस्तों उसकी भी जिम्मेदारी आपके कफिल की होती है बनाने की। बहुत से सऊदी अच्छे रहते हैं जो 3 महीने के अंदर सब कुछ बना देते, इकामा भी और लाइसेंस भी। और बहुत से जो है जानते हो 5 उंगली दोस्तों एक बराबर नहीं होती। मेरा तो 2-3 महीने में सब कुछ, पहले तो इकामा बनाया, जब इकामा बनेगा उसके बाद लाइसेंस बनता है। इकामे से सारा हर आईडी होती है, इकामे से सारी आईडी बनती है। यहाँ इकामा बन गया तो आपका लाइसेंस भी बन जाएगा, और इकामा बन गया आपका एटीएम कार्ड, बैंक में अकाउंट सब कुछ खुल जाएगा। और ड्यूटी क्या हो सकती है, जैसे कि अगर फैमिली बड़ी मिली तो ड्यूटी ज़्यादा हो सकती है, फैमिली छोटी मिली तो कम हो सकता है काम, कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसा लगा रहता है। और आपके नसीब के ऊपर अगर अच्छा कफिल मिल गया तो समझ लो कि आप साल 2 साल 4 साल कब निकाल दो आपको पता नहीं चलता। और भाई अगर कफिल मिल गया ऐसा तो जीना हराम हो जाता है, एक दिन बंदा कैसे काटता है वही जानता है। जैसे कि ड्यूटी हो सकती है आपकी स्कूल छोड़ना, बच्चों को स्कूल से लाना, और उसके बाद मैडम अगर बोल देती है कि चलो ड्यूटी जाना हो, अगर आपकी मैडम अस्पताल में काम करती है या डॉक्टर है या फिर कहीं जॉब करती है उसको छोड़ना पड़ जाता है। अगर आपका कफिल कहीं जॉब करता है उसको छोड़ना पड़ जाता है, अस्पताल है इधर उधर। यानी कि फैमिली ड्राइवरी में ये है अगर आपका कफिल जहाँ बोलते आपको जाना पड़ेगा। किसी के यहाँ कम ड्यूटी है, किसी के यहाँ ज़्यादा ड्यूटी। अब मेरी क्या ड्यूटी मैं आपको बता दें, मेरी ये ड्यूटी है दोस्तों कि जैसे मुझे सुबह इसको बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है और फिर दोपहर में जब छुट्टी लाना पड़ता है, और जब मैडम कहीं घूमना फिरना हो गया तो फिर शाम को घूम फिर ली, रोज़ नहीं कभी कभी घूम फिर ली। उसके बाद ये बकाले से सामान ला के देना, ये करना पड़ जाता है। मैं अपने बता रहा हूँ, तो आपके नसीब के ऊपर है कि आपको कैसा सऊदी मिल जाए और कैसा काम मिल जाए। बहुत से तो ऐसे ड्राइवर है बेचारे, सुबह से जो स्टार्ट होती है गाड़ी, यहाँ छोड़ना वहाँ छोड़ना, बकाले से सामान ला के देना, और बकाले से सामान मक्खी परेशान कर रही है, बकाले से सामान ला के देना, और जैसे शॉपिंग मॉल ले जाके छोड़ना, यही सब लगा रहता है। मतलब कि आप फैमिली ड्राइवरी में आओगे हर वो काम करना पड़ जाएगा जो घर में ज़रूरत आ सकती है मैडम को। शुरुआत में तो जब मैं आया था तो मैडम मुझे जो है अरबी में लिख के भेज देती व्हाट्सअप पे, और बोलते थे जाके सुपर मार्केट ले आओ। मुझे इतनी अरबी भी नहीं आती थी और मैं परेशान हो जाता था भाई जाके वहाँ पे। उस किसी से बोलता था, सुपर मार्केट में हर इंसान बिजी रहता है, वहाँ पे क्या होता है अपने से सामान निकालो और में से रखो, पेमेंट करो, चले आओ, ये सब रहता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अरबी आ गई, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना साल मैंने निकाल ली, अरबी सीख ली, अरबी बोलना भी, अरबी पढ़ना भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही रही ड्यूटी की बात। बहुत से सऊदी ऐसे हैं कि घर की सफाई भी कराते हैं, अगर उनके यहाँ पेड़ लगा है तो पेड़ में पानी भी डलवाते हैं। कफिल बहुत अच्छा रहता है तो उसका पैसा बढ़ा के देता है एक्स्ट्रा, और जैसे कंजूस टाइप का रहता है तो वही जो सैलरी है वही में सब कराने लगता है। और बहुत से ड्राइवर जो बेचारे होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, मजबूरी में आते हैं, सहने वाला इंसान जैसे तैसे कह के रह के सह लेता है, और जो आता है और बहुत से नहीं सह पाते हैं, चले जाते हैं खुर्च लगवा के, जहाँ काम जाम ज़्यादा रहता है, बहानाबाजी करा के कि भाई काम ज़्यादा है, तुम ये बात बोले थे और काम सफाई भी करा रहे, ये करा रहे, वो करा रहे। बहुत से ड्राइवर इसी वजह से चले जाते हैं, जब काम गाड़ी के अलावा साथ साथ नहीं झेल पाते, घर की सफाई भी करना, बगीचे में पानी भी डालना, भाई बिल्डिंग भी साफ़ करना। और ये है फैमिली ड्राइवरी में और कंपनी की ड्राइवरी में फ़र्क, अंतर। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके अपने भाई से पूछ सकते हैं, हमको कमेंट करके अपने भाई से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये काफ़ी ज़बरदस्त व्यू आ रहा है इस तरफ, मैं वीडियो बनाते बनाते कहाँ पे आ गया, ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। ये देखो इस तरफ पूरे बर्मा लोग रहते हैं। और कुछ आप लोगों से हम बात कर लेते हैं, याद आ गया मुझे कैमरा उधर घुमाने पे।
हाँ, बात ये याद आई है कि जैसे कंपनी में ड्राइवरी में क्या होता है कि हफ्ते में एक बार छुट्टी मिल जाती है, महीने में एक आध 2 बार छुट्टी मिल जाती है। फैमिली ड्राइवरी में ऐसा कोई सीन नहीं है दोस्तों, कोई छुट्टी नहीं मिलती। अगर आपको कहीं जाना हो या घूमना हो, मान लो आप मक्के में रहते हो, मदीना की ज़ियारत करना हो, उम्रा करना हो, कहीं घूमना फिरना हो, तो आप जो है अपने कफिल से बता के जा सकते हो कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें ड्यूटी का कोई समय नहीं होता। अब अभी आप जो है चले गए हरम या फिर चले गए कहीं घूमने दोस्तों के साथ लंबा, बिना बताया मैडम को ज़रूरत पड़ गई, फ़ोन कर दी, मोहम्मद ये काम कर दो। अब तुम वहाँ से भागते भागते आओगे, पता चला ये भी बात सुनाए और जो तुम जाओ वहाँ काम से वो भी काम ना हो पाए, ऐसा है। और जब आप बता के जाओगे आपकी एक मजबूती होगी, एक जीत होगी कि हाँ मैं बता के गया था। अरे जो भी हो, अरबी में बता सकते हो। जब सबसे पहले आपको अरबी अगर आप सीख गए हो तो समझ लो आप सऊदी में रह सकते हो आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई बात अपने कफिल से बहस कर सकते हो, हिसाब किताब। या अरबी बहुत ज़रूरी सीखना, किसी चीज़ को कमज़ोर समझ के छोड़ना नहीं है। देखो ऐसे रास्ते हैं, उतर रहा हूँ मैं नीचे, देखते हैं वीडियो बाकी बनाएंगे थोड़ा। तो अगर मैं गिर गया ना, ये चप्पल पहना हो टूट भी सकती है, चोट लग भी सकती है, ऐसे रास्ते हैं। हाय 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 हाय, यहाँ पे चप्पल पहन के आना अच्छा नहीं है क्योंकि भाई सांप भी होते हैं। पहाड़ है ना, पहाड़ी सांप बहुत जहरीले होते भी हैं। सऊदी अरब आना चाह रहे हो, आ रहे हो सऊदी अरब ड्राइवरी के लिए, तो अपने भाई की वीडियो ज़रूर देखो। अगर आपके मन में कोई सवाल है, मुझे कुछ रह गया हो तो कमेंट करके आप पूछो, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।